Let's discuss what is sales book in less than 1 minute. Okay, so basically सेल्स बुक में रिकॉर्ड करे जाते हैं क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स को, यानी जब भी बिजनेस उधार में माल बेचता है, क्रेडिट पे गुड्स को सेल करता है, तो उन ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग बेसिकली सेल्स बुक में करी जाती है। किस बेसिस पे रिकॉर्ड करी जाती है? तो इनवॉइस या बिल जो कि कस्टमर को इशू करा जाता है, उस इनवॉइस या बिल के बेसिस पे इस बुक के अंडर रिकॉर्डिंग होती है ट्रांजैक्शंस की। ठीक है, तो बेसिकली जब भी उधार में माल बेचा बिजनेस ने, क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स करी, उस ट्रांजैक्शन को सेल्स बुक में रिकॉर्ड करा जाएगा। कौन से ट्रांजैक्शन को इस बुक में रिकॉर्ड नहीं करा जाता, फटाफट से उसको भी समझो। तो कैश सेल्स ऑफ गुड्स, यानी जब भी नगद में माल बेचा जाएगा, कैश में गुड्स को सेल करा जाएगा, उन ट्रांजैक्शन को इसमें रिकॉर्ड नहीं करा जाता। सेकंड होता है सेल ऑफ एसेट, यानी जब भी एसेट को सेल करा जाएगा, उन ट्रांजैक्शंस को भी इसमें रिकॉर्ड नहीं करा जाता। ठीक, क्लियर है? फटाफट से फॉर्मेट देख लो। सबसे पहले ऊपर लिखा जाता है इन द बुक्स ऑफ, जो भी आपको क्वेश्चन में नेम मेंशन है, नीचे आप लिखते हो सेल्स बुक। फर्स्ट कॉलम बनता है डेट का, सेकंड होता है पर्टिकुलर्स का, जिसमें आपको बायर का नेम मेंशन करना होता है ना, एंड गुड्स की प्राइस एंड क्वांटिटी, डिस्क्रिप्शन मेंशन करनी होती है, ट्रेड डिस्काउंट वगैरह जो भी गिवन है। इनवॉइस नंबर बनता है, जो भी आपको इनवॉइस नंबर गिवन हो। लेजर फोलियो को कॉलम बनाते हो। फिफ्थ होता है आपका डिटेल्स का, यानी बेसिकली जो भी आपको प्राइस एंड क्वांटिटी मेंशन है, ट्रेड डिस्काउंट मेंशन है, वो सबके आप कैलकुलेशन इस कॉलम में करते हो। नेक्स्ट होता है आपका सेल वैल्यू का कॉलम। उसके बाद होता है फ्रेट का कॉलम। अगर आपको फ्रेट अलग से गिवन है तो कितने अमाउंट का फ्रेट है, किराया है, वो आप इस कॉलम में लिखते हो, एंड सेल वैल्यू इस कॉलम में लिखते हो, एंड टोटल अमाउंट को इस कॉलम में लिखते हो। क्लियर है? अगर आपको क्वेश्चन में जीएसटी गिवन है तो आप जीएसटी के भी 3 कॉलम अलग से बनाते हो इसमें। क्लियर है? सो आई होप चीज़ क्लियर होगी। नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कर लो चैनल को।